गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो बिहार एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। 2022 का ये क्वेश्चन आपका है। देखिए, बिहार एसएससी में 50 क्वेश्चन आता है रीजनिंग में। हमने उसको दो पार्ट में बांट करके आपकी सुविधा के लिए कि आपको देखने में आराम हो जाए, सॉल्व करने का तरीका सीखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। 25 क्वेश्चन का एक सेट, फिर 25 क्वेश्चन का एक सेट आपका रहेगा। ऐसे एक सेट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया कि कौन सी आकृति इसमें भिन्न है, बतला दो। तो देखिए, सभी क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। इन बाहर लाइन आया, अंदर लाइन आया, दोनों तरफ से बंद आकृति है। ये बंद आकृति नहीं है, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन में एक आपके पास 1 2 3 4 करके दिया गया, एक सीरीज है। कहा गया इसमें कि एक श्रृंखला है। ये श्रृंखला को जारी रखने के लिए कौन सा पैटर्न होगा, ये बतलाओ। तो देखिए, पहले वाले में क्या हुआ, ये बाएं वाला फिगर सेम रहा, ये ए जो है वो पलट गया, ये वाला फिगर पलट गया और एम वैसे ही रहा। यानी ये दोनों फिगर आपस में इन्वर्ट हो गया, ऊपर के नीचे, नीचे का ऊपर हो गया आपका। फिर इसके बाद जब हम लोग यहाँ से यहाँ पढ़ने गए तो उसमें यह पाए कि ये वाला फिगर जो है वो पलट गया, देखिए, और ये वाला दाहिने वाला वैसे रहा, ए वैसे ही रहा, एम जो है वो पलट गया। इस बार ये दोनों डायगोनली जो है ये दोनों पलट गया। फिर इसके बाद वाले जब में गए तो देखे कि यहाँ का फिगर यहाँ चला गया और यहाँ वाला फिगर उठ करके नीचे आया। तो इस बार ये दोनों आपस में स्थान बदल लिया। तो आगे जब चलेंगे तो ये दोनों आपस में स्थान बदल लेगा। यानी आपके आंसर में ये डब्ल्यू ऊपर आना चाहिए और ये वाला फिगर नीचे आना चाहिए, ए वैसे ही रहना चाहिए और ये फिगर यहाँ रहना चाहिए। ये आपके इस विकल्प में अवेलेबल है, देख लीजिए। आपका ये सी ऑप्शन जो है, इसमें इस तरह का फिगर आपको दिख रहा है, ये आंसर सी रहेगा। ये 2 और 3 को जोड़ करके 5 है और 2 और 3 को गुना करके 6 है। ये 4 और 5 को जोड़ करके 9 है और ये 4 और 5 को गुना करके 20 है। तो 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 होगा और 8 और 3 को गुना करेंगे तो ये 24 होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन में आपका एक सीरीज दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर 4 112 8 56 12 क्वेश्चन मार्क 16 14 20 7। यहाँ पर ऑल्टरनेट देखिए, 4 8 4 12 4 16 4 20। ये 7 का दुगना है 14, 14 का दुगना होगा 28, 28 का दुगना 56, 56 का दुगना 112। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 28 आपका आंसर होगा। इसमें आपको विषम चुनना है। ये 7 का देखिए मल्टीपल है, ये 7 गुना 25। ये आपका जो है वह 7 गुना 16 है और ये 7 गुना 9 है और ये 7 गुना 8 है। तो 7 तो सब में कॉमन है, उसके अतिरिक्त ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 2 का क्यूब है। ये भिन्न हो गया अन्य से। यानी दूसरा वाला जो फैक्टर था 7 के अतिरिक्त, वह एक स्क्वायर नंबर है, जबकि उस केस में वह एक क्यूब नंबर है। एक स्कूल में प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 30 है। नए छात्रों की भर्ती के पश्चात 4 नए वर्ग और बन जाते हैं। अब कुल वर्गों की संख्या 15 हो गई। यानी पहले 11 ही वर्ग था और पहले हर एक में 30 विद्यार्थी था। तो 11 गुना 30 ये 330 था। अब 15 वर्ग हो गया आपका और हर एक वर्ग में अगर आप विद्यार्थी की बात देखेंगे तो अब हो गया, यहाँ दिया हुआ है 25 छात्र ही रहेंगे। तो विद्यार्थी 25 होगा, ये 25 गुना कर दीजिए, ये 15 गुना 2 375 हो गया। यानी 45 लोग और बढ़ गए। आंसर हो गया ऑप्शन ए। जमना ठोस हो जाता है, पिघलता है तो ये तरल बन जाएगा। 15 30 ये दुगना है, 15 गुना 2 30। ये आपका 6 गुना है। तो यहां पर जो चलेगा वो 4 गुना होगा, यहां 10 हो जाएगा आपका। 15 गुना 2 30, ये 10 गुना 4 40, 8 गुना 6 48 रहेगा। इस बार KINDLE किंडल का कोड है NLQ।
AIB। 11 से 14 प्लस 3, 9 से 12 प्लस 3, 14 से 17 प्लस 3, ये 4 से 1 है -3, 12 से 9 है -3, 5 से 2 है -3। तो इस बेसिस पर अगर हम एक्सोटिक की बात करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा और ये सब माइनस में चला जाएगा। तो ये H होगा, 24 और 3 27 A हो जाएगा, ये R रहेगा। HAR आपके इसी विकल्प में है। आप आंसर देकर यहीं पर अपने अगले क्वेश्चन पर आएंगे। 20 में 3 घटेगा, ये 17 होगा, 9 में 3 घटेगा, ये आपका 6 हो जाएगा, F आ जाएगा। और ये 29 में से 3 घटेगा तो 26 आ जाएगा। इस बार कहा गया कि शब्द है मोबिलिटी, इसका कोड है 4 6 2 9 3 9 2 7। देखिए अल्फाबेट में ये 13 है, जोड़ करके 4 आया, ये 15 है, जोड़ करके 6 आया, ये 2 का 2 रह गया, ये 9 का 9 रह गया, ये 12 में 1 और 2 जोड़ेंगे 3, ये 9 का 9 है, 20 में 2 और 0 जोड़ करके ये 2 हो गया, और 25 का 2 और 5 जोड़ करके यह 7 हो गया आपका। तो उस तरह से अगर इस टेबल की बात हम करते हैं, इसका कोड आपसे पूछें तो ये 19 है, 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10 होगा, ये 20 में 2 और 0 जोड़ेंगे 2, ये 1 का 1, ये 2 का 2, ये 12 का 2 और 1 जोड़ेंगे 3 और ये रहेगा 5। तो 1021235 1021235 ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। इसमें हृदय है, यकृत है, आमाशय है, ये तीनों आपके ऑर्गन में चले जाएंगे। और ये अयोटा जो है आपका, ये लार्जेस्ट आर्टरी है आपका, जो वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वह आपको कैरी करता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ले जाता है। आंसर डी हो जाएगा। इस केस में आप यहां से इसको जब ऐसे मोड़ते हैं और ये यहां पर ऐसे कलर करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा। यहां पर एक ट्रायंगल आना चाहिए जो इस जगह पर अवेलेबल है। ये वाला फिगर देखिए इस तरह से आया था, यहां ऐसे कटा और ये आपका ये पोर्शन बन रहा था। ये 1 नंबर है, यहाँ ये 3 नंबर है और ये रहा आपका 2 नंबर। तो इस केस में आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ये सी आंसर दीजिएगा। यहाँ पर भिन्न कौन है बतला दो। तो ये देखिए ये एक दूसरे का विपरीत है, 180 डिग्री पर है। ये एक दूसरे का विपरीत है 180 डिग्री पर, लेकिन ये 90 डिग्री पर जा रहा था। ये आपका 90 डिग्री पर आ रहा था। ये आपका आंसर रहेगा। ये 3 भुजा है, ये 4 भुजा है, ये 5 भुजा है, ये 6 भुजा है। ए ऑप्शन रहेगा। इस तरह का जब कोडिंग मिले तो सीधे यहां से पढ़िए ये किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया, ये है कहां पर वह देखेंगे। LNE, LNE आपको यहां मिल रहा है सिर्फ, और LNE और इसमें नहीं मिलता है, इसमें भी नहीं मिलता है। यानी ये आपका राइज विथ एवरी चैलेंज में से किसी एक के लिए है जो और कहीं नहीं मिलना चाहिए। तो राइज विथ एवरी चैलेंज में विथ यहां है, इसलिए विथ नहीं हो सकता है। राइज एवरी चैलेंज में राइज यहां है, इसलिए राइज नहीं हो सकता है। एवरी चैलेंज में चैलेंज यहां है, इसलिए चैलेंज नहीं हो सकता है। आंसर जो बच गया एवरी हो गया। फेसिंग का कोड आपसे पूछ रहे थे। फेसिंग यहां नजर आता है, फेसिंग यहां भी नजर आता है, और फेसिंग आपको नहीं दिख रहा है कहीं। तो फेसिंग में आपका MLP, HLT, NGI, SNK में आपका कॉमन देखिए NGI आपका कॉमन है। तो फेसिंग का कोड आपका NGI रहेगा, जो दोनों में आपका कॉमन चीज था। A प्लस B का मतलब A प्लस B का A B का पिता है, A गुना B ये दिया हुआ है। अब प्रश्न है यहां पर हम क्या रखेंगे कि Q को T की दादी बनाना होगा। ये Q T की दादी, प्लस का मतलब ये पिता है, तो ये T के पिता हैं, और ये पिता के भी पिता हैं, तो दादा हो गए, और दादा की ये पत्नी हो जाएंगी तो ये दादी हो जाएंगी।
यानी प्रश्न चिन्ह के जगह पर पत्नी वाला चीज आना चाहिए। पत्नी वाला ये है आपका ए भाग बी, यहां पर आपका सिंबल ये आना चाहिए था जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो देखिए उस केस में क्या होता, इस तरह से बनता आपका, तो Q फीमेल R की पत्नी है, R मेल हो गया, R S के पिता हैं और S T के पिता हैं। तो यहां पर पिता के पिता ये दादा और ये उनकी पत्नी दादी हो गई। P S की बेटी है, बतलाना है, तो सिर्फ आप P और S को चेक करेंगे। हर एक ऑप्शन में P और S की ही चिंता करेंगे, बाकी की नहीं। एक पहला ऑप्शन से शुरू करते हैं सॉल्व करना। अगर पहला ही आंसर हो जाएगा तो समय बच जाएगा, फोर्थ वन होगा तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। पहले से इसलिए करना चाहिए कि मान लो पहला भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, तो जब दो करेक्ट होता है तो जो पहले आता है आप वही उत्तर देते हैं। इस केस में देखिए ए प्लस बी का मतलब ए बी का पिता है, तो एस बी का पिता है, तो इस केस में एस पिता है। अब बी उसका पुत्र है कि पुत्री है नहीं क्लियर, लेकिन ए गुना बी का अर्थ होता है ये बहन है, ये अगर बहन है तो फीमेल हो गई। इसमें क्लियर हो गया कि पी एस की पुत्री होगी, एस पी के पिता हैं और पी टी की बहन है, तो पी फीमेल हो गई, एस की ये पुत्री हो गई। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर रहेगा। वसीम 500 मीटर पूरब दिशा में चला, फिर बाएं घूमा और 400 मीटर गया, फिर बाएं घूमता है और 500 मीटर चलता है, फिर से बाएं घूमता है और 400 मीटर चलता है। तो ये दोनों बराबर हो गया, यानी यहीं पर पहुंच गया। तो उस केस में प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, तो वह प्रारंभिक बिंदु पर ही आकर खड़ा हो गया, यानी 0 दूरी पर है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अगेन का कोड क्या है बतलाओ। तो आप यहां पर देखिए कम एंड सी का कोड है ना, हा और सा, और नाइस टू सी यू का कोड है डा का पासा, डा का पासा। इस दोनों में सी और सी कॉमन था, तो यहां सा और सा कॉमन दिख रहा है मुझे। फिर है सी यू अगेन, और सी यू अगेन का कोड है कानासा, का ना सा। देखिए यहां सी यहां भी दिख रहा था, सा हो गया उसके लिए। इसके अलावा इसमें यू और यू दिख रहा है, तो दोनों में का और का दिख रहा था, बच गया ना, तो अगेन के लिए ना होगा, और यहां भी कम एंड किसी के लिए भी ना होगा, लेकिन अगेन के लिए तो ना होगा, ये कंफर्म है। आंसर दीजिए ऑप्शन नंबर ए। इसमें जब आप फिगर कंप्लीट करते हैं तो ये देखिए, ये सफेद, ये काला है, ये सफेद है, नीचे सफेद है, तो यहां पर ये वाला कलर्ड होना चाहिए। ये डायगनली ऑपोजिट ब्लैक है, तो यहां डायगनली ऑपोजिट व्हाइट होना चाहिए, और ये लाइन आपका इस तरह से रहना चाहिए था, और किनारे में यहां पर ऐसे कलर्ड होना चाहिए था। तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा था, आंसर हो गया। किसी परीक्षा कक्ष में 5 छात्र भी डब्ल्यू एक्स यू और जेड एक कतार में बैठे हैं। v और x के बीच में केवल z है, z बीच में होगा, एक तरफ v और x, और y x के ठीक पीछे है, तो x के ठीक पीछे y है, तो v यहां चला गया। इस केस में v सबसे प्रथम है, 1 2 3 4, तो 5 नंबर पर आपका बच गया ये w। क्वेश्चन है कि आखिरी से दूसरे स्थान पर कौन होगा। आखिरी से दूसरे स्थान पर आपका y रहेगा। किसी निश्चित कूट भाषा में एकेडमिक को EB, DB, DJ, NF लिखते हैं। A का B, C का D, A का B, D का E। नेक्स्ट लेटर EF, MN, IJ, CD ऐसे जा रहा था। तो उसी कूट भाषा में आपको बाउंड्री लिखना है। B का C, O का P, U का V, N का हो जाएगा O, D का E रहेगा, A का B, R का S और Y का होगा Z। तो लास्ट में ZS BE रहना चाहिए, शुरू में OVPC होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर।
इस केस में जो रिलेशन इसका है वही रिलेशन इसका है, उल्टा पढ़ेंगे। इससे देखिए, इससे जो रिलेशन आया वो फिगर आपका ऐसे था सिमिलर, ये वाला। अंदर का फिगर S जो है वो पलट गया, तो Z आपका ऐसे करते हुए पलट जाएगा, जिससे ये दोनों ऑप्शन गया। ये वाला जो पोर्शन आपका था, ये यहां से देखिए 1 और 1 आधा, 1.5 अगर यहां जाएगा तो इस तरफ से जब आप पढ़िएगा इस केस में, तो ये आपका इस तरफ पड़ रहा, ध्यान रखिएगा, बगल वाले भुजा पर नहीं, इधर चला गया, तो यहां नहीं जाएगा, ये इधर वाले भुजा पर आ जाएगा, ये यहां रहेगा। ये जो बाहर का त्रिभुज है वो अंदर आता है, और ये बाहर का त्रिभुज अंदर आता है, इस तरफ चल करके यहाँ पर आपका 1.5 भुजा बढ़ेगा, तो जहां पर है उधर नहीं, दूसरे साइड आएगा, तो ये वाला जो पोर्शन होगा वो यहाँ चला जाएगा और अंदर की तरफ आएगा, यहाँ पर आना चाहिए ऐसे कलर, ये वाला पोर्शन यहाँ। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा था, ये रहेगा आपका आंसर। तो ये आपका एक सेट हो गया। इसी का जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल देंगे। आज यहीं तक रहेगा।